या रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल महबूबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन नास क़ालू मन हुम या रसूलल्लाह क़ाल हुम अहलुल क़ुरआन हुम ख़ास्सतुह औ कमा क़ाल हबीबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताबों में जो सबसे अफज़ल है, किताबों में जो सबसे अफज़ल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो सबसे अफज़ल है उसे कुरान कहते हैं। उसे जिसने उतारा है, उसे जिसने उतारा है, इन्हें रहमान कहते हैं। किताबों में जो सबसे अफज़ल है उसे कुरान कहते हैं। उसे जिसने उतारा है, इन्हें रहमान कहते हैं। बसाए जिसने अपने सीने में, तवज्जो के साथ, बसाए जिसने अपने सीने में कुरान के 30 पारों को, कुरान के 30 पारों को ज़माना भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। किताबों में जो सबसे अफज़ल है उसे कुरान कहते हैं। बहुत इज्जत और एहतराम के काबिल दीनी इस्लामी बुजुर्गों, उलमा और पर्दे में बैठकर सुनने वाली अजीज माएँ और बहनें, पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ देहात और मुख्तलिफ जलसों में जाकर, और मुझे आज इस बात को कहने के अंदर कोई झिझक और शर्म नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भरूच जिले के तमाम गांवों के अंदर सालहा साल से रहने वाले हमारे ईमानी और इस्लामी भाई, जो चाहे गुजरात और भरूच में रहते हों या अपने खानदान और कबीले के साथ दुनिया की किसी कंट्री में चले गए हों, आज तक कुरान, मकतब, मदरसा, इस्लाम, मस्जिद की जो मोहब्बत है, मेरे भाइयों, इसका हम जितना शुक्र अदा करें इतना कम है।
मैं एक बात कहूंगा, 2025 में भारत में जी रहे हैं। बड़ी सोची समझी स्कीम और प्लानिंग के तहत मुझे और आपको कुरान, इस्लाम, टोपी, कब्रिस्तान, मस्जिद, अजान, बुर्का, विरासत, वसीयत, कुर्बानी, हज, ये वो तमाम चीजें हैं जो एक मुसलमान की ओळखाण है, जो एक मुसलमान की पहचान है। बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत इस मुल्क से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम माजी करीब के अंदर कुछ महीनों से सुन रहे हैं कि ये कायदा और वो कायदा और ये कायदा। लेकिन इन मासूम बच्चों के जबानों से अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ईमान के बारे में, जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, आखिरत के बारे में, हलाल और हराम के बारे में जो इन मासूम बच्चों को इन मदरसों में बताया जाता है, इससे हम डंके की चोट पर उन लोगों के कानों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों इस दीन की, इस धर्म की, इस इस्लाम की, इस कुरान की, इस टोपी की हिफाजत का वादा जमीन और आसमान के मालिक अल्लाह ने किया है। बहुत खुशी की बात, यह ईमानी जज्बा है। किस चीज का डर है हमें? कौन डरा रहा है हमें? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये इतना ही उभरेगा जितना कि तुम दबाओगे। एक बात बताऊं, इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, इस्लाम फैलने के लिए आया है। हमारा अकीदा है कुरान के बाद कोई किताब नहीं, मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं, इस्लाम के बाद कोई दीन नहीं। और मेरे खुदा ने कुरान में यह फैसला कर दिया है कि इस इस्लाम को और कुरान को हम कयामत तक बाकी रखेंगे। कुरान करीम से हम पूछते हो, कुरान तू बता तेरा नाम क्या है? तो कुरान करीम फरमाता है, बल हुआ कुरानुम मजीद, मेरा नाम कुरान मजीद है। कुरान करीम से हम पूछते हो, कुरान तू बता तू किसकी किताब है, तेरा मालिक कौन है? तो कुरान फरमाता है, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, मैं तो सारे जहानों के परवरदिगार अल्लाह की किताब हूं। कुरान करीम से हम पूछते हो, कुरान तू बता तू आसमान से जमीन पर कैसे आया? तो कुरान फरमाता है, नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, मुझे तो अल्लाह ने सारे फरिश्तों के सरदार जिब्राइल के जरिए से उतारा। कुरान करीम से हम पूछते हो, कुरान तू बता तू दुनिया में कौन सी जात पर नाजिल हुआ? तो कुरान फरमाता है, नुज़िल अला मुहम्मद, मुझे तो अल्लाह ने सारे नबियों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। रात पूरी हो जाएगी, कुरान की बात पूरी न होगी। कुरान से मैं आज आखिरी सवाल करता हूं, कुरान तू बता तू दुनिया में क्यों आया? क्यों आया तू? हमने तो माना है कि कुरान तरावी में पढ़ने के लिए, कोई दुकान मकान का ओपनिंग होगा तो मौलाना को बुलाएंगे, हैं? हमने कुरान को इसलिए माना था मेरे भाइयों कि तावीज लेने के लिए जरूरत पड़ेगी, इसलिए
कुरान का असल मकसद ये नहीं था। कुरान कहता है हुदल लिन्नास, मैं तो जमीन पर इसलिए आया कि सारे इंसानों को, चाहे वो हिंदू हो के मुसलमान, चाहे वो सिख हो के ईसाई हो, कुरान ये कहता है कि मैं इस धरती पर इसलिए आया कि सारे इंसानों को इंसानों की गुलामी में से निकालकर एक अल्लाह की गुलामी में डालने के लिए आया हूं। सारे इंसानों को जहन्नम और दोजख में से निकालकर जन्नत का रास्ता दिखाने आया हूं। मेरे नौजवानों, हम में से हर एक शख्स मोबाइल यूज करता है और मोबाइल में मैप चालू कर देते हैं। चाइना में बैठकर अगर मनूबर आना है तो मैप बताएगा, इंडोनेशिया में बैठा हुआ चाइना में जाना जाता है तो लोकेशन बताएगा कि नहीं। एक जगह ऐसी है, एक जगह जिसे दुनिया का कोई इंटरनेट, दुनिया का कोई मैप नहीं बता सकता, और वो है जन्नत। जन्नत का रास्ता फकत कुरान बताएगा। मेरे अजीज भाइयों, मुझे मालूम है ये मकतब का जलसा है, लेकिन आज चंद सवालात मौलाना मैं करूंगा। ये बैठा हुआ मजमा और पीछे औरतें हैं कि भाई क्या है कि नकीबुल इस्लाम मनूबर का जलसा है, चलो आधा घंटा जरा बच्चे का प्रोग्राम होगा, मौलाना बयान करेंगे, दुआ करेंगे। नहीं मेरे अजीज भाइयों, ये मकतब क्या है? ये मकतब, ये हमारे बच्चों की ईमान और इस्लाम की हिफाजत का जरिया है। यहां फकत कुरान नहीं सिखाया जाता, बल्कि बच्चा पैदा हुआ, हमने किसी का नाम सुलेमान, दाऊद, फातिमा और रुकैया रख दिया, लेकिन जब 5-6 साल का होता है और पहले दिन मदरसे में आता है तो उसे बताया जाता है अल्लाह किसको कहते हैं, ये जमीन किसने बनाई, ये आसमान किसने बनाया, जिंदगी और मौत का मालिक कौन है, मरने के बाद क्या होगा, कौन सी चीज बोलने से आदमी ईमान में से निकल जाएगा, क्या हलाल क्या हराम, क्या जायज क्या नाजायज, इन सारी चीजों का नाम मेरे भाइयों कुरान है और इस्लाम है। मैं एक नीचे उतर कर बताऊं, बहुत बुजुर्गान दीन बैठे हैं। जब ये देश और जब ये हमारा मुल्क अंग्रेजों के नापाक पंजे में था और 200 साल तक का इतिहास है, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि दिल्ली उस जमाने में मुसलमानों का शहर, कुतुब मीनार, ताजमहल, 1857 के महासंग्राम के बाद हजारों मुसलमानों को जब फांसी के फंदे पर लटकाया गया, हजरत ने फरमाया कि पूरे दिल्ली के अंदर एक मौलाना ऐसा नहीं मिलता था जो किसी की जनाजे की नमाज पढ़ा दे। अंग्रेज जो इस मुल्क में आया था, उनका मकसद फकत यहां का माल और यहां की हुकूमत नहीं थी, उनका सबसे बड़ा मकसद यह था कि इस भारत मुल्क को एक ईसाई कंट्री बना दिया जाए। याद रखना ये बात, यहां के हिंदुओं को, यहां के दलितों को, यहां के मुसलमानों को ईसाई में कन्वर्ट कर दिया जाए। हमारा इतिहास बताता है, डॉक्टर रामविलास गुप्ता की किताब में लिखा है कि हजारों जर्मन से, जापान से, इंग्लैंड से पादरी आते थे और हमारे बुजुर्गों ने उनके साथ डिबेट की। और जब हजारों मुसलमान शहीद हुए, मैं बताना चाहता हूं ये मकतब क्या है। हमें 75 साल 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। आज से 80 साल पहले मेरे और आपके दादा,
मेरे और आपके नाना और हमारे पूर्वजों को जब ये फिक्र हुई कि अंग्रेजों ने मस्जिदों से कुरान जला दिए, मुसलमानों से टोपियां और दाढ़ियां खींच ली और बुर्के वालों को जिंदा जलाने का हुक्म दिया, हमारे अकाबिरीन फिक्रमंद हुए कि अब इस मुल्क में इस्लाम की हिफाजत के लिए क्या करें। मैं वापस कहता हूं मेरे भाइयों, इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली है? अल्लाह ने ली है। अरे बोलो भाई। शुरू करते हैं उस अल्लाह के नाम से जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कुएं में हिफाजत फरमाई। इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी किसने ली है? उस अल्लाह ने जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदरों में रास्ते निकाले थे। इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी उस अल्लाह ने ली है कि जिस समंदर में मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदरों में रास्ते निकाले, उसी दिन उसी वक्त पर फिरौन को और उसकी पूरी सल्तनत को और उसकी पूरी फौज को और उसके पूरे तकब्बु को बर्बाद कर दिया। और आज के फिरौनों को बताने के लिए अल्लाह ने उसकी लाश को म्यूजियम में रखा है और अल्लाह ने कयामत तक के लिए चैलेंज किया है कि लोगों जिसने अपने मालिक को, अपने खालिक को, जिसने इस्लाम को और जिसने कुरान को चैलेंज किया, वो याद रखें वो अपने प्लान में हरगिज कामयाब नहीं हो सकते। मैं आज शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से। बोल कौन है अल्लाह हमारा? कौन है अल्लाह? जिसने मछली के पेट में अपने बंदे यूनुस की हिफाजत की थी, है? नहीं की थी? क्या है मेरे रब की शान। कुरान क्यों पढ़ते हम लोग? कौन डरा रहा है? याद रखो, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। खतरा मुझे और आपको और हमारी नस्ल को है। दो बातें मौलाना, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। अगर हमने इस्लाम को, हमने टोपी को, हमने बुर्के को, हमने कुरान को, हमने हलाल को, हमने जायज को अगर छोड़ दिया, अल्लाह फरमाते हैं ओ लोगो, जो अल्लाह अबू जहल के बेटे इक्रमा को हिदायत दे सकता है, वो तुम्हारी बस्ती में रहने वाले रमेश को मुसलमान बना सकता है। अल्लाह हमारा मोहताज नहीं। असल में हमें धोखा है कि बहुत बड़ा मदरसा है, मनूबर बहुत बड़ा जूना मुसलमानों का गांव, बहुत बड़ा लड़कियों का मदरसा है। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह को किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं है। दो नबियों की बीवी जहन्नम में है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम की। 950 साल तक अल्लाह के लिए मार खाने वाला नबी, 950 साल तक अल्लाह के लिए मार खाने वाला नबी। लेकिन जब उनके बेटे ने अपने बाप की बात नहीं मानी और उसने कहा कि अब्बा ये तुम कैसी बातें करते हो कि हम एक अल्लाह के सामने इबादत करें? ये कौन अल्लाह और कौन सी आखिरत की बात करते हो आप? क्या जन्नत, क्या जहन्नम, हैहात लिमा तुआदुन, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, अल्लाह के अज़ाब से तुझे कोई चीज बचा नहीं पाएगी। हमारे सामने वाकयात अभी रमजान में तफसीरें हुई है। बचाओ मेरे भाइयों, 950 साल तक मार खाने वाला नबी अपने एक बेटे को अल्लाह से बचा पाया, अजाब से बचा पाया। मैं और आप कौन है? मैं और आप कौन है? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की भी। मैं दो बातों से मैंने बात शुरू की है। इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमने इस मकतब की ताकत को, इन मासूम बच्चों को मदरसे में भेजने की ताकत को यह समझा कि ये तो खाली कुरान पढ़ते हैं। तो याद रखो मेरे भाइयों, अगर हमने
अगर हमने उनकी अहमियत को नहीं समझा, अपनी औलादों को इस्लामी कल्चर के साथ, इस्लामी ओढ़खाण के साथ, इस्लामी लिबास के साथ, इस्लामी हैबिट के साथ, एक बात बताओ यार, रोजाना हम अपनी औलाद के साथ खाना खाते हैं, कभी हमने अपनी औलाद से कहा कि बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ा तू? धीरे धीरे इस्लामी तशख्खुस, इस्लामी कल्चर, इस्लामी अब लोगों को, हमारे यहां एक होटल है, मैं वहां पर असर की नमाज पढ़ने के लिए रुका तो एक बहन काउंटर पर बैठी हुई थी। तो उसने कहा कि मौलवी साहब तुम्हारा तो एक मसलो पूछो ज माड़े। बोलो पूछो। होटल की मालिक है, उसके पास ओढ़नी थी, लेकिन ओढ़नी उसने टेबल पर रखी थी और तस्बीह पढ़ रही थी, बाल खुले थे। तो मैंने कहा कि बहन क्या मसला है? कहे कारी साहब मसलो एवो छे कि हूँ तस्बीह पढ़ू पण मारी ओढ़नी नहीं पहरती हूं, तो मारी तस्बीह बकाई ये सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ू। मसला समझना ध्यान से। ये इतनी बात से आप समझ जाओगे कि 2025 का मुसलमान कहां जा रहा है और हमें कहां जाना चाहिए। मैंने कहा भाई तकलीफ क्या है? ये तेरे पास ओढ़नी है, इसको ऊपर रखने में तकलीफ क्या है? कहा कि असल में बात यह है कि मेरे कस्टमर 90% हिंदू है, गैर मुस्लिम है। अगर मैं अपना नाम बताऊंगी, अगर मैं बुर्के के साथ, ओढ़नी के साथ, स्कार्फ के साथ बैठूंगी तो मेरे धंधे पर असर पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे आप लोग? अब उसको फिक्र हो रही है कि अगर धंधे पर असर पड़ता है तो क्या हुआ, ओढ़नी निकाल दो क्या हुआ, टोपी निकाल देने से क्या होगा। यूं याद रखो मेरे भाइयों, ये इस्लामी ओढ़खाण है, ये सारी चीजें इस्लाम की पहचान है। आज टोपी की अहमियत निकाली है, कल हमारे दिलों से कुरान और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अहमियत को खत्म कर देंगे। मैं 2-3 मिसालें समझाऊंगा कि मकतब क्या है। अभी रमजान के महीने में मेरे यहां एक मकतब चलता है, बाप इंजीनियर है, रमजान में अपने बच्चे को लेने गया, 6 साल या 7 साल का बच्चा है, केजी के अंदर, इंटरनेशनल स्कूल है। यहां बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। क्या तुम्हें पता नहीं 2024 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है, नवी शिक्षण नीति। क्या मतलब कि बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत हमारे बच्चों को स्कूल के रास्ते से उसको नास्तिक बनाने की मेहनत हो रही है, उसको अपने खालिक, उसको इस्लाम धर्म से नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वो 7 साल का बच्चा रमजान में बाहर निकला, उसका बाप लेने गया हमारे सूरत में। बच्चे ने कहा कि अब्बा मुझे भूख बहुत लगी है। तो कहा कि घर में सबका रोजा है, चल पानी पूरी की लारी पर तेरे को एक प्लेट खिला देता हूं। बाप का रोजा है, रमजान का महीना है, बाप फोन पर बात कर रहा है और उसने अपनी बेटी को देखा 7 साल की उम्र में 2 हाथ जोड़कर पानी पूरी की लारी के ऊपर नमन कर रही है। नाम फातिमा है। बाप एकदम हो गई, मेरी बेटी क्या कर रही है? उसने उसका हाथ पकड़ा, उसने अपनी कार में बिठाया और कहा कि फातिमा ये 2 हाथ जोड़कर ये किसके सामने चुन नमन कर रही थी? कहा कि अब्बा ये तो पानी पूरी की लारी के ऊपर एक मूर्ति रखी हुई थी, एक स्टेच्यू था और उस पर लक्ष्मी लिखी हुई था और मैं उसको झुक रही थी। तूने कहां सीखा? कि अब्बा जिस स्कूल में आप मुझे भेजते हैं ना, मेरी मैडम मुझे रोजाना करवाती है सरस्वती देवी के सामने। मेरी बात को समझ रहे आप लोग? दारुलूम की तालीम फर्ज किफाया है। याद रखो मेरे भाइयों, इस वक्त 2025 के अंदर अगर हम ये चाहते हैं
हमारी आने वाली नस्ल, हमारे आने वाली खानदान इस्लाम पर बाकी रहे, हमारे पास मकतब के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। 1.5 लाख रुपये ईयरली फीस अदा कर रहा है। स्कूल पढ़ाना जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा मुसलमान भी तो बाकी रहे। क्या हम इतने पागल हो जाएंगे? क्या इंग्लैंड और कनाडा का चक्कर हमारे दिमाग पर इतना सवार होगा कि अगर ईमान को भी छोड़ना पड़े, इस्लाम को भी छोड़ना पड़े? यहां काबिरीन उलमा बैठे, मौलाना, क्या मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया है, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा? मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा, सुबह में मुसलमान होगा और शाम होते होते हिंदू बन जाएगा, काफिर बन जाएगा। सहाबा ने फरमाया कि हुजूर ये कैसे होगा? फरमाया, हां हां मेरे सहाबा, मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा, किसी को टोपी पहनने में शर्म आएगी, किसी को मुख्तलिफ किस्म के, जैसे तलाक का कानून आया था तो बहुत सारे हमारे मुसलमान भी ये तो कहने लगे थे ना कि बात तो बराबर से। सच्ची बात बताओ, गुजरात के अंदर यूसीसी चला था, अभी 3 महीने हमने मेहनत की उसके पीछे। मैं इस पर नहीं जाना चाहता, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमारी मान्यता है कि यूसीसी इस्लाम और कुरान के खिलाफ है। हम किसी तौर पर एक लोकतांत्रिक और एक संवैधानिक मुल्क के अंदर और एज ए कॉन्स्टिट्यूशन और बंधारण हम इस कानून को हरगिज जो है पसंद नहीं फरमाते हैं। लेकिन सच्ची बात बताओ, अभी ये 1-2 साल के अंदर ये सारी बातें चली, इस्लाम की कितनी बातें ऐसी है कि जिसका आज तक मैंने और आपने अमल नहीं किया है? सच्ची बात बताओ मेरे भाइयों, लाखों रुपए का खर्चा करके मकतब को आपने आबाद किया है, और शायद मैं कहता हूं कि पूरे 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 हमारे गुजरात के अंदर भरूच जिले का ये खुसूसियत है कि पूरा गांव मां बहनों के समेत इतनी शौक के साथ अपना माल, अपना जान यहां खर्च कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे कहने दीजिए, क्या हमने शादी इस्लाम के मुताबिक की? क्या हमारे घर के अंदर जब वारसाई का कोई मसला आया, कोई फैमिली मैटर का मसला आया, कोई तलाक का मसला आया, तो कितनी मर्तबा हम कोर्ट में गए? हजारों केस कोर्ट में चल रहे हैं। क्या तलाक का कानून कुरान में नहीं है? अरे बोलो, क्या वारसाई ये मकतब में क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये मकतब में ये मासूम बच्चे को फकत इसलिए कुरान नहीं पढ़ाया जाता कि नमाज में पढ़ने के लिए काम आवे। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अगर तुम्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत है मेरे भाइयों, तो यहां इस्लाम इसलिए सिखाया जाता है कि यहां से निकलकर बच्चा जिंदगी के जिस शोबे में जाए, जिस दुकान पर जाए, जिस घर में जाए, वो एक सच्चा और पक्का मुसलमान बनकर जाए। ये मकसद है हमारा। तो हजरत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, ओ लोगो, ओ भारत के मुसलमानों, ओ भारत के मुसलमानों, हिंदुस्तान के हालात जो मैं अपनी आंख से देख रहा हूं, बड़े दूरअंदेश लोग थे। मैं इनसे दरखास्त करता हूं भारत के मुसलमानों से कि जितनी मस्जिदें और जितने मदरसे और दीन का काम जहां कहीं जिस शक्ल में हो रहा है उनकी कदर कर लो, वरना हालात में अपनी आंखों से ये देख रहा हूं कि भारत के ऊपर ऐसे हालात आ सकते हैं कि तुम्हारे कान अजान सुनने से महरूम कर दिए जाएंगे। लेकिन हम वापस डंके की चोट पर कहते हैं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। अगर मैंने अपनी औलाद को नहीं बताया, अल्लाह किसको कहते हैं? जन्नत किसको कहते हैं? मुसलमान किसको कहते हैं?
हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, अरे बोलो। तो मेरी नस्ल को खतरा है, इस्लाम को खतरा नहीं है। मेरी नस्ल को खतरा है। और भूल जाना कि अपने अब्बा मौलाना थे, और भूल जाना कि दादा ने 6-4 महीने लगाए थे। हमारे पास रोजाना जमीयत उलमा में ऐसे केस आ रहे हैं कि बड़े बड़े दीनदारों की लड़कियां मंदिरों में जाकर अपने हाथ जोड़ रही है। रमजान के 17वें रोजे में एक भाई ने चंडीगढ़ से मुझे फोन किया कि मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दी है, इस्लाम क्या कहता है। मैंने उसको समझाया तो उसने कहा कि फलाना मौलाना ये कहते हैं, फलानी किताब में ये कहते हैं, इंजीनियर मिर्जा यूं कहता है, मैंने मोबाइल में इसका बयान ये सुना। मैंने उसको डिटेल से समझाया। उसने मुझे आखिर में रमजान में ये कहा, आई नॉट बिलीव इन कुरान दिस मैटर, आई नॉट बिलीव इन कुरान दिस मैटर। समझ सकते हो आप? एक ग्रेजुएट इंसान है, 2,50,000 रुपया उसकी सैलरी है, रमजान का महीना है, रोजा है, और मुझे क्या कह रहा है, मैं तलाक के मैटर में इस्लाम को नहीं मानता। मैंने कहा भाई बंद कर दे, कलमा पढ़ना पड़ेगा। किसको कहते हैं हम मुसलमान? दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे घर में, हमारे खानदान में, हमारे धंधे में, हमारे समाज में कि इस्लाम ने हराम कहा है, फिर भी हम उसको हलाल समझते हैं। मेरे अजीज भाइयों, इन चंद मिसालों से आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपको बता रहा था, आजादी के वक्त जब मुसलमान काटे जा रहे थे, हजारों की तादाद में शहीद हो रहे थे, हमारा काबिरीन कोई मक्का में, कोई मदीना में। ये मदरसा सौलतिया क्या है मौलाना? ये हमारे मुसलमान, हमारे उलमा, मक्का के अंदर सबसे पहले मदरसे की बुनियाद एक भारतीय आलिम ने डाली है, मदरसा सौलतिया। गए हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वज, और रातों रात दुआएं मांगी कि अल्लाह, सारे मुसलमान तो शहीद हो रहे हैं, अंग्रेज मार रहे हैं, ए अल्लाह, हमारी आने वाली भारत की औलाद, हमारे आने वाली नस्ल इस्लाम पर कैसे बाकी रहे, हम तो ये मांगने के लिए आए हैं। रातों रात दुआएं मांगी। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह 6 महीने तक मस्जिद नबी में पड़े रहे थे, और 6 महीने के बाद ख्वाब आता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में और कहा कि इमदादुल्लाह, भारत के मुसलमानों की फिक्र लेकर आए हो, जाओ, मेरा वादा है, एक काम कर लो। अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में बताया, हिंदुस्तान में देवबंद कर एक जगह है, वहां दाड़म का एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे 2 बच्चे को लेकर, कुरान लेकर बिठा दो, मोहल्ले में से 2-5 बच्चे को बुलाओ, और एक हाफिज साहब मौलाना को बिठा दो और शुरू करवा दो। उसको बताओ कि अल्लाह किसको कहते हैं, नबी किसको कहते हैं, उसका ईमान मजबूत कर दो। ये किसने बताया था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस्लाम की हिफाजत करनी है, आपके पास रास्ता है। क्या हुआ? ये मदरसा किसकी दौलत है? ये इतने मदरसे, इतनी मस्जिद, बल्कि दुनिया के किसी कोने में चले जाओ जहां 24 घंटे दिन, 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है, वहां भी आपको अल्लाह पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला आपको अगर मिलेगा तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन दारुल उलूम देवबंद से मिलेगा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं स्कूल की तालीम और मदरसे की तालीम में ऊंच नीच नहीं कर रहा हूं। हम लोग रोजाना स्कूल के प्रोग्राम में जा रहे हैं, लेकिन अब हमें खतरा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर की डिग्री आने से पहले, वकील की डिग्री हाथ में आने से पहले, केमिकल की डिग्री आने से पहले उसका ईमान उसके दिल से निकल ना चुका हो।
काठियावाड़ के एक इलाके में मकातिब चल रहे हैं, वहां प्रोग्राम में पहुंचे। स्कूल का प्रोग्राम था, एक बच्चा डॉक्टर बन रहा था, बहुत सारे बच्चे थे, उसका एनुअल प्रोग्राम था, वार्षिक। उसके माँ बाप सब गए थे, वार्षिक प्रोग्राम था। जब ऐलान हुआ कि भाई इसहाक सुलेमान, तो उसके अब्बा जो थे वो कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए और रोने लगे। लोगों ने कहा कि क्या हुआ? कहा कि मेरा बच्चा 15 साल की मेरी मेहनत के बाद आज डॉक्टर बन गया। अब बाप फटे पुराने कपड़े में था, लुंगी पहनी हुई थी। उस डॉक्टर बनने वाले बच्चे से, उस डॉक्टर बनने वाले बच्चे से उसके क्लासमेटों ने पूछा, उसके दोस्तों ने पूछा, उसके फ्रेंड ने पूछा है कि ये कौन है भाई, ये कौन है? अब उसको शर्म आई स्टेज पर कि मैं डॉक्टर ने, मेरे अब्बा ऐसा। तो उसने स्टेज पर कहा ये मेरे घर का नौकर है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मेरे भाइयों, दुनिया में जितनी चाहे तरक्की करें, लेकिन रास्ता बड़ा खतरनाक है, रास्ता बड़ा कांटेदार है। इसलिए इन मदरसों को पहले से ज्यादा मदद देने की जरूरत है, पहले से ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत है, पहले से ज्यादा उसमें खून पसीना देने की जरूरत है। और आज तो हमारे उस्ताद मुफ्ती हिफ्जुर रहमान साहब ने कहा कि बेटा जहां भी जाओ एक बात कहो कि अब हमारे मदरसों में फकत कुरान ना पढ़ाया जाए। आजकल जिन अकीदों की बुनियाद पर, जिन मान्यताओं की बुनियाद पर हमारे मुसलमान बच्चों को स्कूल के अंदर टारगेट किया जा रहा है, सही अकायद भी मकातिब के अंदर पढ़ाने की जरूरत है। मकातिब वालों को इसको समझना पड़ेगा कि 20 उस्तादों का हमारा स्टाफ है, उसमें सबसे काबिल आदमी कौन है, उसको आगे करके हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन सारे बच्चों को बिठाकर हम बताएंगे कि सूर्य नमस्कार करने से इस्लाम क्यों मना करता है। लोग डरते हैं ऐसी बात करने से। मैं यूं कहता हूं कि बंधारण की कलम 23, 25, 27, 26, 29 ये हमें इस बात का अधिकार देती है कि हम इस मुल्क में इस्लाम के साथ रहें। हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा बंधारण हमें इस बात का हक देता है कि इस भारत में रहने वाला हर नागरिक अपने धर्म पर अमल कर सकता है और अपने धर्म की तबलीग कर सकता है। तो हमें बताना पड़ेगा मेरे भाइयों कि किन किन चीज से इस्लाम खतरे में पड़ा हुआ है और हमारे मुसलमानों की औलाद खतरे में पड़ी हुई है। मेरे भाइयों, बहुत दर्द के साथ मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक जो आपने एक सहाबी को कहा था, वो आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि हुजूर मैं भी बीमार हूं, मेरे घर वाले भी बीमार है, कमाने वाला एक आदमी हूं, 6 आदमी खाने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास क्यों आए हो? फरमाया हुजूर मेरे लिए कोई दुआ कर दो, रोजी में बरकत हो जाए, बीमारियां खत्म हो जाए, कमाने वाला एक आदमी हूं। मौलाना उनका नाम अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, बदरी सहाबी हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू दुजाना तेरी पेट की तकलीफ बड़ी तकलीफ नहीं, तेरी रोजी की तकलीफ बड़ी तकलीफ नहीं, तेरी बीमारी की तकलीफ बड़ी तकलीफ नहीं। अबू दुजाना मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा, एक इंसान जिसका बाप मुसलमान, जिसकी मां मुसलमान, जिसका दादा मुसलमान, लेकिन वो ऐसे माहौल में आएगा कि उसके दिल से ईमान। अबू दुजाना मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा, एक मुसलमान की हजारों आदमी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, लेकिन ईमान नहीं होगा। ऐसी हजारों बातें हैं कुरान की, ऐसी हजारों बातें। और गैर मुस्लिमों ने रिसर्च किया है कि मुसलमान मस्जिद में जाओ तो भले नमाज पढ़ने दो, इनको हज जितनी करनी है इतना करने दो, 2-4 काम उनसे ऐसे करवा लो जिससे वो अपने ईमान से हाथ धो बैठे। मेरे भाइयों, क्या मेरे भरूच के मुसलमान भाइयों, अल्लाह पाक ने दौलत इसलिए दी थी कि हम शादियों में खर्चा करें। रमजान से पहले मौलाना दरभंगा गया, हजारों औरतों का मजमा, सारी औरतें टीका लगाकर आई हुई है। पूछा क्यों है? फरमाया कि हमारे को लोन दी जा रही है
और जब लोन के पैसे भरने का वक्त हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास पैसा देना का नहीं होता, ब्याज भरने की ताकत नहीं होती है, तो हमें जबरदस्ती कह दिया जाता है ये बोलना पड़ेगा, यहां जाना पड़ेगा, टीका लगाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, मेरे भाई, आओ, ये दीन, ये इस्लाम, ये कुरान अल्लाह की दी हुई अमानत है। हम उसको, हमारा ये मनूबर गांव ऐसा है जो हजारों लोगों तक ये दीन की, और क्या थे मौलाना इस्माइल साहब मनूबरी, जिनकी किताबें पढ़कर, जिनकी बातें सुन सुनकर हमारे माँ बाप ने हमें मदरसों में भेजा था, जिनकी किताबें पढ़कर हमको भेजा था कि दो दारुल उलूम में क्या आया है, वहां कितने बच्चे हाफिज हुए। मेरे भाइयों, ये मदरसे, ये मासूम बच्चे, ये बच्चियां, ये क्या है? ये हमारी आखिरत का तोशा है, ये हमारी कब्र है। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारे जमाने में एक आदमी का इंतकाल हुआ, उसको लोगों ने दफन कर दिया। आखिरी बात सुनाता हूं, दफन कर दिया, और दफन करके लोग आए तो बड़े परेशान थे। लोगों ने कहा क्या हुआ? फरमाया उसको शराब पीते पीते उसकी मौत आ गई। मौलाना 5 या 6 महीने के बाद इमाम ग़ज़ाली ने फरमाया कि उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। जब उस बच्चे की उम्र 6 साल की हुई तो उसकी बेवा मां उस मासूम बच्चे को लेकर मोहल्ले के इमाम साहब के पास लेकर गई और कहा कि मौलाना, ये यतीम छोकरा है, यतीम बेटा है मेरा, मैं 2 घर का काम करती हूं, इसको बिस्मिल्लाह पढ़ाओ, उसको अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। कौन? जिसका बाप शराब की हालत में मरा था, जिसको शराब पीने की और उसके गुनाह की वजह से कब्र में अजाब हो रहा था। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं पहला दिन था, मौलाना उसको मदरसे में लेकर गए और कहा कि बेटा पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करे। बस ये बिस्मिल्लाह पढ़ना था कि अल्लाह पाक ने कब्र के फरिश्तों से कहा, ओ फरिश्तों, जिस बाप का बेटा मुझे दुनिया में रहमान कहता है, जिस बाप का बेटा मुझे दुनिया में रहीम कहता है, उसके बाप को मुझे कब्र में अजाब देते हुए शर्म आती है। उसी वक्त अल्लाह ने कहा कि उसको माफ कर दिया जाए। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं 7 दिन के बाद, बच्चे के मदरसा जाने के 7 दिन के बाद उसकी मां को ख्वाब में आया उसका बाप और कहा, मैं, मेरा जान और मेरा माल सब तुझ पर कुर्बान, तेरी वजह से और मेरे एक बेटे की वजह से अल्लाह ने मुझे हमेशा के कब्र के अजाब से बचा लिया है। कहां जा रहे हमारी औलादें? और आखिरी बात मौलाना साहब, अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत वाली रोजी अता फरमाए, आपको अच्छे से अच्छा मकान अता फरमाए। मैं कहता हूं मुझे अल्लाह ने 3 औलाद दी है, अगर मैं लाखों करोड़ों रुपए छोड़ के मर रहा हूं, मेरे मरने के बाद मेरा ये मकान, मेरा ये बैलेंस और मेरी कनाडा इंग्लैंड की वीजा मुझे क्या फायदा देगी? मेरी जात को क्या फायदा? बताओ। मेरी औलाद उससे फायदा उठाएगी, उसको नेक काम में यूज करेगी या नहीं करेगी, वो तो अल्लाह जानता है। बाकी 100 में से 90% हमको खबर है कि बाप और मां के मरने के बाद बहुत बहुत तो सिपारी की एक पेटी आएगी, या मौलाना मिनहाज को जुमा में चिट्ठी देंगे कि दुआ की दरखास्त 500 रुपया हमारा बाप ना इसाले सवाब मटे, और ईद के दिन हम जाएंगे कब्रिस्तान। साफ साफ बातें हैं मेरे भाइयों, न माल, न औलाद, न इज्जतें, न खानदान, न कोई चीज साथ में नहीं जाएगी। हमारा अच्छा कैरेक्टर, हमारी तरबियत, हमारी औलाद की सिखाई हुई दीनी तालीम, ये हमारे साथ कब्र के अंदर जाएगी। अच्छा, ये इतने बूढ़े लोग बैठे हैं यहां पर, मुझे बताओ, जैसे मैंने पर्चे में पढ़ा था कि 75 साल से ज्यादा हमारा ये मकतब, तकरीबन 73 ईयर्स, 73 साल हो रहे हैं, तो यकीनन उसमें बहुत सारे हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं जो इसी मदरसे में नकीबुल इस्लाम में पढ़े होंगे। सच्ची बात बताओ मेरे भाइयों, हमने अत्तहियात कहां सीखी? हमने दुरूद शरीफ कहां सीखा? हमने दुआ कुनूत कहां सीखा? मेरे भाइयों, ये मदरसा नहीं है, ये मकतब नहीं है, ये हमारी इस्लाम की हिफाजत का मरकज है। यहां से हमारा ईमान बचेगा। आओ मेरे भाइयों, हम नियत करते हैं
कि इंशाअल्लाह इस जलसे के बाद 40 दिन या 30 दिन का जो वैकेशन है उसमें हम ये मेहनत करेंगे कि मनूबर की बस्ती में रहने वाला कोई भी बच्चा या कोई भी बच्ची कुरान की तालीम से महरूम न रहे। माशाअल्लाह हमारे लोग बहुत सारे एजुकेशन के अंदर मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चों, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें इसकी भी मेहनत करनी पड़ेगी कि सबसे पहले उसका ईमान और उसका इस्लाम मजबूत हो जाए। वापस में आखिर में एक बात कहता हूं मेरे भाइयों, इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। मेरी और आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी उस वक्त अल्लाह ने ली है जब हम अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने खानदान को, अपने समाज को, अपने मुआशरे को इस्लाम और कुरान के साथ जोड़ेंगे। वरना आखिरी बात है, याकूब अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता, जिसका बेटा नबी, जिसका बाप नबी, जिसके चचा नबी, और बाइबल की रिवायत के मुताबिक इनका एक और भाई था जिनका नाम यहूदा, जरा ध्यान से सुनना, कौन? मौलाना याकूब अलैहिस्सलाम, जिनके अब्बा हजरत इसहाक अल्लाह के नबी थे कि नहीं? याकूब अलैहिस्सलाम के दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। याकूब अलैहिस्सलाम के चचा हजरत इस्माइल, बोलो अल्लाह के नबी थे कि नहीं थे? बोलो भाई। अरे कौन इस्माइल? जिसके खानदान में अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा फरमाया है। बेटा नबी, याकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा था जिसका नाम यूसुफ था। रमजान में तफसीर सुनते हैं ना। बेटा नबी, खुद नबी, बाप नबी, चचा नबी, दादा नबी, और बाइबल की रिवायत में है कि यहूदा एक और उनका भाई था जो वो भी नबी था। उनके खानदान में 6 नबी पैदा हुए। मैं ये इसलिए कहता हूं मौलाना कि लोगों को ऐसा धोखा हो गया कि अपने तो मुसलमान है। तो अब मैं बताऊं, ये याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं, सकरात का टाइम आया। कुरान शरीफ में, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते, इद क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। अल्लाहु अकबर। पहला सिपारे में ये है, पहले सिपारे में। आज पूरे मकतब के जलसे का खुलासा ये है, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को कहा कि भाई मेरे सारे नवासों पोतों को ने, मेरी सारी घर की औरतों को, सबको बुलाओ। भाई क्या काम है? कहा कि तुम बुलाओ। सकरात की हालत में, सकरात की हालत में कोई किसी को याद नहीं करता, लेकिन एक नबी होता है ना, सारी औलाद को बुलाया। जब लोग मौलाना पहुंचे तो रात का वक्त था, पूरी रात उन पर बेहोशी रही, सकरात थी। सुबह में जब उनकी आंख खुलती है तो लोगों ने कहा कि अब्बा तुमने हमें बुलाया था, क्या मसला है? छोटे छोटे बच्चे खड़े थे। तो कहा कि ए मेरी औलाद, ए मेरे नवासो, ए मेरे पोतो, ए मेरी औलाद, मेरे दुनिया से जाने का टाइम आ गया, मैं मर रहा हूं। मैंने तुमको इसलिए बुलाया है कि मुझे एक सवाल का जवाब दे दो। किसने कहा भाइयों? ये कौन? याकूब अलैहिस्सलाम। कौन? नबी। कौन नबी? बेटा नबी, बाप नबी, चचा नबी, दादा नबी। अल्लाह अकबर। ये मरते वक्त अपनी औलाद को बुला रहे हो, क्या पूछ रहे हैं? खाने का क्या होगा? आपड़ू हूं एंगेले। याकूब अलैहिस्सलाम ने एक सवाल किया, इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। ए मेरी औलाद, भले मैं नबी हूं, मेरा बेटा नबी है, मेरा चचा नबी, मेरे दादा नबी, लेकिन एक सवाल मुझे परेशान कर रहा है सकरात में, और वो ये है कि बताओ, मैं मर जाऊं और लोग मुझे दफन कर देंगे, मेरी जनाजे की नमाज भी हो जाएगी, लेकिन मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? मेरे मरने के बाद तुम खुदा किसको मानोगे? भाई यही सवाल था ना मौलाना, यही सवाल था। तो सारी औलाद ने कहा कि अब्बा तुम बिल्कुल मत घबराओ, हम कोई भी हालात आ जाएंगे, कैसी भी सरकार आ जाएगी और कोई भी कानून पास हो जाएगा, टोपी नहीं छोड़ेंगे, इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस अब मुझे इत्मीनान हो गया। रही बात खाने की, रही बात कपड़े की, मेरा अल्लाह है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मर रहे हैं,
दुनिया से जा रहे हैं, 4-4 बेटियां छोड़े, मालदार मालदार सहाबा और ताबीन उनके घर में आए और अब्दुल्ला इब्न मसूद से कहा कि जिंदगी भर तुमने मुसलमानों की बहुत खिदमत की है, तुम बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, तुम घबराना मत, तुम्हारी 4 बेटियों की शादियां हम करवा देंगे, तुम्हारी 4 बेटियों को मकान हम देंगे। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने सकरात के वक्त में कहा था, न मुझे तुम्हारे माल की जरूरत है, न मुझे तुम्हारे औलाद की कोई किसी चीज की जरूरत। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया था, जिस घर के अंदर रात को सूरे वाकिया पढ़ी जाती है, सूरे वाकिया पढ़ी जाती है, उस घर के अंदर कभी भी फाका नहीं आता। मैंने मेरी 4 बेटियों को सूरे वाकिया सिखला दी है और ये रोजाना पढ़ती है। मुझे तुम्हारे जैब से ज्यादा मेरे नबी की सूरे वाकिया पर ज्यादा भरोसा है। ये मकतब इसलिए बनाया था कि यहां बच्चे तबारक और वाकिया और सूरे कहफ पढ़कर हमारी जिंदगियों में वो दाखिल करें। याकूब अलैहिस्सलाम कहकर चले गए। मैंने ये वाकया आखिर में इसलिए बयान किया कि नबी होकर ये टेंशन में क्यों आए अपनी औलाद के बारे में, नबी होकर टेंशन में क्यों आए। उलमा ने लिखा है, रूहुल मानी में लिखा है, तफसीर कुर्तुबी में लिखा है, दोनों तफसीरों में लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र इसलिए हुई थी, ओ अल्लाह भले मैं नबी हूं, भले मेरी औलाद नबी, भले अपने अब्बा नबी, चचा नबी, दादा नबी, लेकिन मिस्र में वो रहते थे और लोगो याकूब अलैहिस्सलाम का जमाना, उस जमाने में मुसलमान लघुमती में थे। उस वक्त मिस्र में मुसलमान, अरे बोलो, लघुमती में थोड़े थे, मूर्ति पूजा करने वाले बहुत ज्यादा थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई, अल्लाह ये मिस्र का इलाका है, मुसलमान 2-5 है, हजारों की तादाद में गैर मुस्लिम है, अलग अलग रस्म रिवाज है, अलग अलग उनके त्योहार है और ये मुसलमानों को तकलीफ देने वाले हैं। प्यारे अल्लाह, अगर मैं चला गया और मेरे बाद ये अगर मेरी औलाद ने मेरा दीन छोड़ दिया तो अल्लाह मेरा क्या होगा। इसलिए उन्होंने अपनी औलाद को मरते वक्त ये वसीयत की थी। सुनाओ मेरे भाइयों, क्या भारत के मुसलमानों के लिए आज ये हालत नहीं है? एक नबी होकर मुसलमान थोड़े थे और गैर मुस्लिम ज्यादा थे, तो उनको फिक्र हुई कि मेरे मरने के बाद ये चंद 5-10-15% जो मुसलमान है ये मर्ज हो जाएंगे। ये त्योहार के एतबार से, खाने के एतबार से, शादी के एतबार से, हर एक एतबार से, कपड़े के एतबार से मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, आज हमारी यही हालत है। हमें तो याकूब अलैहिस्सलाम से ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है। लिहाजा आज एक नियत करके उठेंगे, ए अल्लाह, मरने से पहले भारत के अंदर एक मकतब जरूर शुरू करेंगे। और मैं कहता हूं दरभंगा बिहार के अंदर भी मकतब शुरू किया मौलाना। 1 महीने की पगार खाली 3,000 रुपए, 30-35 हजार रुपए में 1 साल तक एक मकतब चल सकता है। हमारा लाख रुपया कहां जा रहा है? अल्लाह ताला हमारे इन मदरसों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए और हमें अपनी औलादों के ईमान की, नस्लों की, यकीन की, तौहीद की, इनकी अकायद की अल्लाह पूरी हिफाजत फरमाए। ये चंद टूटी फूटी बातें मुझ गुनहगार की जबान से हो गई है। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत सारे लोग बीमार हैं, हमारे माइक वाला की अब्बा हैं और भी मेरे भाइयों कई लोग बीमार हैं और हम आज की मजलिस में कैसे भूल सकते हैं हमारे पूरे गुजरात, बल्कि पूरे हिंदुस्तान, बल्कि पूरी दुनिया पर जिनका एहसान है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा इस्लाम, कुरान, मस्जिद और मकतब के पीछे लगा दिया। मेरी मुराद उससे हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह। आज हम उनके लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला, मेरे भाइयों हम भी नियत करें, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह जब काम लेने पर आता है तो कैसे कैसे से ले लेता है। आओ दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाह से दुआ कर लेते। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम या वलल अव्वलीन या अरहमर राहिमीन या राहिमल मसाकीन या दल जलाली वल इकराम या रब्बस समावाति वल अर्द या मालिकस समावाति वल अर्द या नूरस समावाति वल अर्द या खालिकना या मालिकना या दल जलाली वल इकराम। या अल्लाह, आप हमारे खुदा हैं, आप हमारे रब हैं,
आप हमारे मालिक हैं। ए अल्लाह, आप हमारे राज़िक हैं। जमीनों को बनाने वाले आप हैं, आसमानों को बनाने वाले आप हैं। ए मेरे अल्लाह, सब कुछ के बगैर आप सब कुछ कर सकते हैं। ए अल्लाह, हमारा अकीदा है ए अल्लाह के इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी आपने ली है। प्यारे अल्लाह, उसकी कदरदानी की हमें तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, आज हम यहाँ जिस मकसद के लिए जमा हैं उसमें बेइंतहा खैर और बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, इस मदरसे को और दुनिया भर में ईमान और इस्लाम की हिफाजत के लिए जिस एतबार से लोग मेहनत करते जा रहे हैं, ए अल्लाह, सबकी मेहनतों को कबूल फरमा दे। ए अल्लाह, इस्लाम को हमारे लिए बाकिया बना दे, इस्लाम को हमारी जिंदगियों में बाकी रखने का जरिया बना दे। ए अल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती दुनिया के जिस कोने में रहता है वो हमारा भाई है। उसके जानो माल की, उसके इज्जत और आबरू की, उनके घर वालों की और उनके ईमान और अमाल की पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारी औलादों की, ईमान की, इस्लाम की, उनके अकायद की अल्लाह पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक तरीका, एक एक सुन्नत हमें अपने गलों का हार और आंखों का सुरमा बनाने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, इस मदरसे में मेहनत करने वाले, ताउन करने वाले, मदद करने वाले, मोहब्बत करने वाले, अल्लाह तमाम की दुनिया और आखिरत में उनको उनका बेहतरीन बदला अता फरमा दे। ए अल्लाह, नजर बद से बचा। ए अल्लाह, ईमान को खत्म करने के लिए, इस्लाम को खत्म करने के लिए जिस एतबार से भी कोशिश हो रही है, ए अल्लाह, उस कोशिश को नाकामयाब कर दे। और ए अल्लाह, हमें तेरा दिया हुआ जान, तेरी दी हुई सलाहियतों को अपने दीन की हिफाजत के लिए कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, मैंने अपनी गुनहगार जबान से मांगा है, तू अपनी शायान शान प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम बिफज़लिही तआला। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। નૂર બીબી બહેન અબ્દુલ હક તરફથી પ્રોગ્રામમાં ભાગ લેનાર તલબા માટે 2500 રૂપિયા અને હાફેઝ થનાર તલબા માટે 1500 રૂપિયા આપવામાં આવ્યા છે। અલ્લાહ તબારક વ તઆલા ના આતિયાને પર કબૂલ ફરમાવે।